तो काटने हैं। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये लंबा है। कर्मस तो काटने हैं, उस सोल के भी, तुम्हारे भी। अब नहीं तो आगे कटेंगे। अभी तो बिना देखे ही मैंने काट दिए तुम्हारे। जवाब मुझे मिल गया, लेकिन आगे की मेरी डॉटर भी नहीं कुछ सुनती थी। और वो कहती थी कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मेरे को कोई ऐसे मर्डर नहीं करने हैं बच्चों के। नहीं है तो नहीं है। बट फिर मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी अब कैसे होगा, आगे समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन 2012 में फिर गुरुजी ने मुझे बेबी बॉय दिखाया, बिल्कुल क्लियर। और तब मुझे लगा कि ये शायद मेरे बेटे का होगा, क्योंकि इसके लिए तो बड़ी दिक्कत है। लेकिन मैंने अपनी जब डॉटर से पूछा तो उसने कंसीव किया हुआ था। लेकिन गुरुजी ने बेबी बॉय दिखा दिया था। तो बट एक, हम इतने ह्यूमन है ना और इतने स्टूपिड हैं कि हम भगवान पे भी वो करते हैं क्वेश्चन। 4 मंथ्स तक मैं बहुत परेशान रही जब तक उसका टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन जब 4 मंथ का टेस्ट होना था, हो चुका था, और फ्राइडे गुरुजी ने हमें बोला हुआ था मंदिर आने को, तो मैं फ्राइडे मंदिर में थी। तो मुझे ऐसे ही जैसे मैं बैठी तो एकदम से ऐसे थॉट आया कि रोन दी लोड नहीं है, मैं तेरी कुड़ी दी रिपोर्ट बदल देती तो मुंडा है। मैं बाहर आके रोने लगी। मैं हॉल में जब लंगर कर रही थी तब मुझे ऐसा लगा। और फिर मैं घर आई, मैंने अपने डॉक्टर को फोन किया, उस रिपोर्ट आनी थी, मैंने कहा मुझे रिपोर्ट चाहिए। कहती है रिपोर्ट तो 12 बजे तक आएगी और आपके तो 2 बज जाएंगे, तो आप सो जाओ, मैं आपको सुबह बताऊंगी। लेकिन वही है कि नींद कहाँ आए, मैं बैठी रही याहू मैसेंजर पे, तब डेस्कटॉप होते थे, और वेट करती रही। तो सेम थिंग उसने मुझे बोली कि मम्मा गुड न्यूज है, बेबी बॉय और बिल्कुल नॉर्मल है। तो उससे एक चीज तो और क्लियर की कि इस बार भी रिपोर्ट खराब थी, वही चीज होनी थी। लेकिन गुरुजी ने ब्लेस किया। पहली बार का कोई ऐसा कर्म था जो उन्होंने काटना था, उस सोल के साथ वो उन्होंने कटवाया। और 13 में फिर इसे गुरुजी ने बिल्कुल नॉर्मल बेबी बॉय ब्लेस किया। और दिसंबर में मेरे बेटे को दिया गुरुजी ने। तो ये वो भगवान है जो कुछ भी कर सकते हैं, हमारी सारी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। कर्मस तो हम करके आ गए और हमें पता भी नहीं है। सफर करते हैं तो हम फिर उस गॉड को बोलते हैं कि हे भगवान मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन किया तो होता है, भगवान ने तो कभी गलती करनी नहीं है। लेकिन गुरुजी ने बोला था कि मैं उन तुम्हारे उन चीजों को माफ करके तुम्हें आगे लेके जाता हूँ। बहुत बारी ये चीजें उन्होंने क्लियर की। अंतर्यामी है वो, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। किसी को बोल रहे थे कि, और गुरु नहीं है जिन्हों दस ना पे कि ਤੁਹਾਨੂੰ क्या तकलीफ है। मेरी डॉटर को बहुत लगता था कि मैं गुरु जी के चरणों को अच्छे से टच करूं, मैं देखूं गुरु जी के बॉडी में किस तरह की फील आती है, क्योंकि गुरु जी तो जो रब है और हमने उनको देखा है। उनको टच करने में भी हमें बहुत घबराहट होती थी क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी होती थी। लेकिन इसके मन में बहुत क्यूरियोसिटी थी। तो गुरु जी जैसे हलवा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, हाथ ज्यादातर हलवा प्रसाद होता था, हाथ से सब संगत को देते थे। तो उस दिन क्या हुआ, गुरुजी ने वो जो प्रसाद है अपने ही चरणों पे गिरा दिए जब मेरी डॉटर को दे रहे थे। आधा थोड़ा सा कारपेट पे और चरणों में, इसके हाथ में बिल्कुल थोड़ा सा। और गुरुजी कहते हैं सॉरी। तो इसने बोला गुरुजी आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, घबरा गई बहुत ज्यादा। और ये अब उस प्रसाद को चुनने लगी और गुरुजी के सारे चरणों को टच कर रही थी। और गुरुजी ने इसे साइड पे बिठा दिया कि तू अपना काम करती रहे। और जो लाइन थी संगत की वो दूसरे साइड से स्टार्ट कर दी और उनको देना शुरू किया।
और इसे पूरा मौका दिया 35-40 मिनट का कि ये बैठ के जो ये चाहती थी वो गुरुजी ने पूरा किया। और ये वाला सत्संग इसने मुझे अपनी मैरिज से पहले भी नहीं बताया, वहां जाने के बाद भी नहीं बताया। जब ये जूम पे सत्संग शुरू हुए तब इसने सत्संग सुनाया। तो मैंने इसे कॉल करके पूछा कि जब हम वापस आते थे तो इतनी क्यूरियोसिटी होती थी ना कि आज गुरुजी ने ये किया, आज गुरुजी ने वो किया, आज मुझे ये बोला, तो हम पूरा रास्ता पागल ही हुए आते थे। लेकिन इसने मुझे बताया ही नहीं। से लगा कि मैं अपनी ब्लेसिंग को ये बड़े आराम से अंदर रखने की हिम्मत रखती है। और बहुत खुश थी कि आज गुरुजी ने मुझे ऐसा मौका दिया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो क्या नहीं जानते, हर संगत के मन के भाव वो जानते हैं और उसे इतने आराम से पूरा कर देते हैं कि कहने की भी जरूरत नहीं होती। हम मांग के तो देखें उनसे, उनको, वो खुद आएंगे हमसे मिलने। कहा भी था गुरुजी ने कि जो असली चीज है वो हम मांग ही नहीं पाते, क्योंकि हमें तो यही होता है कि आज जो गाड़ी है उससे अपर लेवल की गाड़ी चाहिए, सभी को होता है, उसमें कोई अलग इसमें नहीं है। अगर हम उनको खुद को मांगते हैं तो वो तो ये सारी चीजें तो बहुत नेग्लिजिबल हैं, बहुत कुछ वो कर सकते हैं। मैं बीच में से पीसेस में उठा के सत्संग कर रही हूँ क्योंकि इकट्ठा लंबा हो जाएगा। इसको कैसे जोड़ना है ये भी उनका तरीका है। मेरी डॉटर ला जब 9 में शादी हुई तो ये बोलती तो कुछ नहीं थी, लेकिन मुझे दिखता था इसके एक्शन से कि ये गुरुजी को उतना फेथ नहीं करती है। पर गुरुजी ने कैसे इसे जोड़ा, आराम से धीरे धीरे वो इसको लाइन पे लाए। शालीमार बाग से एक सत्संग था, अशोक विहार हमारे घर के पास है। तो मैंने इससे बोला कि आपको चलना है, कहती है ठीक है। उस टाइम इसने ड्राइविंग नहीं सीखी थी और हम ऑटो पे गए। हार्डली 1-1.5 किलोमीटर है, सत्संग अटेंड किया और जब वापस निकले ऑटो लेना था। अब रोड पे रश बहुत था, ये मुझे खींचने लगी। तो मैंने इसे बोला कि मैं तो नहीं जाऊंगी ऐसे, क्योंकि मैं कभी रिस्क नहीं लेती, रोड पे कुछ भी हिट हो जाए और बैठे रहो। मैंने कहा जो लेके आए हैं वो अपने आप लेके जाएंगे, वो अरेंज करेंगे। और उसी का कहने की देर थी, एक ऑटो आके रुक गया और मैंने उससे बोला कि हमें ना रिची रिच के पास जाना है, कहते बैठो। हम बैठ गए और उस टाइम ऐसे लग रहा था रोड ना क्रॉस करनी पड़े, तो मैंने उससे पैसे भी नहीं पूछे, कुछ भी नहीं किया, ना मीटर चलाया और हम बैठ गए। अब वो पूरा रास्ता बातें कर रहा था भगवान की, ये दुनिया बहुत बेकार है, सब पैसे के पीछे है, किसी का कोई साथ जाना है। और कभी थोड़ा सा लग रहा था कि शायद वो ड्रिंक भी किए हुआ है। मेरी डॉटर इन लॉ डरने भी लगी, लेकिन मुझे नहीं डर लगा और इतनी देर में तो हमारा घर ही आ गया, बहुत दूर नहीं था। तो जैसे ही हम उतरे तो मैंने इसे बोला कि हाँ जी, ना तो हमने मीटर चलवाया और ना ही आपसे कोई पैसे तय हुए, बताओ आपकी क्या सेवा करें। कहते क्या करने हैं पैसे, पैसा कोई किसी के साथ जाना है, मैंने आपको छोड़ दिया, आप घर जाओ। तो कोई ऐसा बोलता है, मैंने कहा आप रोड पे क्या ये समाज सेवा के लिए घूम रहे हैं? अगर पैसा आपके साथ नहीं जाना तो आपका पैसा क्या मैं साथ लेके जाऊंगी? इस तरह तो नहीं हो सकता। आप अपना बताओ, आपको आपका कितना बिल बनता है? वो बंदा लेने को ही तैयार नहीं। तो मैंने कहा ऐसे तो फिर मैं गाड़ी में से ही नहीं उतरूंगी, आपके स्कूटर से नहीं उतरूंगी, पैसे तो आपको बताने पड़ेंगे। कहते अच्छा जो आपका मन करता है दे दो। फिर मैंने जो हमारा इधर से बना था उससे ज्यादा 5 रुपए डाल के उसे दिए। उस बंदे ने वो पैसे गिने ही नहीं और अपनी जेब में रख लिए। तो वहां से इसको फेथ हुआ कि आपके साथ ये क्या क्या इंसिडेंट होते हैं, तो ये सब गुरुजी ही करते हैं, इसने खुद बोला। और आज पूरी तरह से गुरुजी से जुड़ी हुई है। तो हर किसान को अपने हिसाब से गुरुजी जोड़ते हैं। और जब इसका बेटा हुआ था, अभी 4-5 डेज का था, तो गुरुजी का स्वरूप हमारी लॉबी में लगा हुआ है।
ये उठी, बाहर निकली अपने बेटे के लिए कुछ बनाने के लिए, तो उस स्वरूप में से इसे डिवाइन दर्शन हुए, उसमें से लाइटें निकल रही थी और इतनी डर गई कि अपने रूम में घुस गई। तो मैंने इसे बोला कि तू मुझे बताती तो सही। गुरुजी आए थे और वो आज भी उस स्वरूप में वहां से अमृत निकला हुआ है और गुरुजी के वहां से सारा हाथ ग्रे हुआ हुआ है, जहां से इसे गुरुजी ने डिवाइन दर्शन दिए थे। तो वो हर किसी को अपने हिसाब से सेट करते हैं, अपने हिसाब से ब्लेस करते हैं। हमारी पूरी फैमिली को उन्होंने बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है, तो किसी भी जन्म में रब का तो कोई ना तो एहसान उतार सकता है, और शुक्राना करना तो करके हम एक साइड हो जाते हैं। कितना वो अपने पे लेके हमारे इतने गंदे नीच कर्मास को वो काटते हैं। तो उसके लिए हमें, उनके लिए एक प्रेयर्स तो हमें बैठ के करनी है अपने लिए ही, ताकि हमारी मन की जो मैल है वो दूर हो और हम उनके चरणों से जुड़ सकें। तो थैंक यू गुरु जी, क्योंकि बहुत लंबे सत्संग लंबा होता जाएगा, तो शॉर्ट में मैंने ये सारा करके बताया कि गुरु जी ने किस तरह से हमारी फैमिली को अपने साथ जोड़ा और इतने ब्लेसिंग दी। आज भी वो हमारे साथ है हर पल। अभी मैंने आपको जैसे अपने पोते का सुनाया, कष्ट आएंगे क्योंकि हमारे कर्मास इतने गंदे हैं, लेकिन उनको काट के वो किस तरह से आगे हमें ले जाते हैं, हमें बढ़ाते हैं। हमें उनके उस चीज को फॉलो करके उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू।